आज समझते हैं विल और वुड के बीच का वो फाइन डिफरेंस जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है कॉमन सिचुएशंस में, जब हमें डिसाइड करना होता है कि विल लगाऊं या वुड लगा दूं। और इस कंपैरिजन को हम समझेंगे अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से कि कहाँ पर कौन सा मॉडल वर्ब ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। जैसे पहला आपका सेंटेंस कहता है विल यू प्लीज़ पास मी द वाटर बॉटल, और सेकंड सेंटेंस कहता है वुड यू प्लीज़ पास मी द वाटर बॉटल। देखो, वैसे दोनों ही सही हैं, पर फ़र्क क्या है। विल यू प्लीज़ पास मी द वाटर बॉटल थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पानी की बॉटल पास कर दोगे क्या, ठीक है। इसी बात को थोड़ा सा प्यार से कहना है तो आप कहेंगे कर देंगे क्या हिंदी में, और इंग्लिश हो जाएगी वुड यू प्लीज़ पास मी द वाटर बॉटल। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि कुड भी तो यूज़ करते हैं ना पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो यहाँ पर कुड लगा देते हैं। अब देखो, ग्रामर ना एग्जैक्टली समझने वाली चीज़ नहीं है, ये ना फील करने वाली चीज़ है। आप ग्रामर को फील करो। अब देखो, हम बैठे हुए हैं डिनर टेबल पर, ठीक है, और आपने मुझसे बोला कुड यू प्लीज़ पास मी द वाटर बॉटल। अब मैं सोच में पड़ गई कि पास करूं या ना करूं, क्योंकि आपने इसको इतना बड़ा कर दिया कि क्या कर सकते हो आप मेरे को पानी की बॉटल पास। डिफरेंस समझ रहे हैं। छोटी रिक्वेस्ट है ना, जैसे दरवाज़ा बंद कर दोगे क्या, टीवी ऑन कर दोगे क्या, नमक पास कर दोगे क्या। छोटी रिक्वेस्ट के लिए बस जल्दी जल्दी में वुड यूज़ करो। कुछ बड़ा मांगना है, जैसे आपने मुझसे कहा आप मेरे को एक फेवर कर दोगे क्या, तब कुड यूज़ करेंगे। कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, जिसमें बंदा सोचे हाँ यार पता नहीं क्या मांगने वाला है। और छोटी हल्की फुल्की जो रिक्वेस्ट होती हैं उसके लिए आप सिंपल वुड यूज़ करें। तो अब आप कोशिश करें, दरवाज़ा बंद कर दोगे क्या, वुड यू प्लीज़, वर्ब क्या है, क्लोज, क्या बंद करना है, कोशिश करें। तो यहाँ पर हमारा डाउट क्लियर हुआ कि अगर हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो विल और वुड में से हम वुड यूज़ करेंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुझे कहना है किसी को कि क्या तुम प्लीज़ चुप हो जाओगे, तो मैं क्या यूज़ करूँ, विल या वुड। वुड ना, क्योंकि वुड पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, आप जब किसी को ये बात कहेंगे कि चुप हो जाओगे क्या, तो यहाँ पर आप थोड़ा गुस्से में हो और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टोन में कहोगे। तो यहाँ पर वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट ना कहकर कहें विल यू बी प्लीज़ क्वाइट। बी मतलब चुप हो जाओगे क्या, हो की वजह से आपने यूज़ किया है बी। ये रहा सेंटेंस, विल यू प्लीज़ बी क्वाइट, विल यू प्लीज़ बी क्वाइट। और अगर प्यार से बोलना है कि भाई प्लीज़ चुप हो जाओगे क्या, थोड़ा सा डर लग रहा है आपको कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो आप कहें वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट। तो क्या यूज़ करना है वो आपको ग्रामर की बुक नहीं बता सकती। ग्रामर की बुक आपको कहेगी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल यूज़ करो, वुड यूज़ करो, कुड यूज़ करो। फिर मैं आपको कह रही हूँ अगर आप ग्रामर को फील करके यूज़ करोगे ना, तो हमेशा सही फीलिंग के साथ सही मॉडल वर्ब आप यूज़ कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट उस पर आते हैं स्लाइड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। आई विश यू विल कम टू मीट मी मोर ऑफन। मेन टॉपिक पर आने से पहले मोर ऑफन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और ऑफन को लोग दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ऑफन एंड ऑफ्टन। दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस बिल्कुल करेक्ट हैं, पर मैं प्रेफर करती हूँ ऑफन यूज़ करना। ये मुझे थोड़ा सा नेचुरल लगता है ऑफ्टन बोलने से। ऑफन का मतलब अक्सर और मोर ऑफन मतलब और ज़्यादा अक्सर। तो यहाँ पे वो बंदा कह रहा है या मैं आपसे कह रही हूँ कि काश आप मेरे से मिलने और ज़्यादा आते। आई विश यू विल कम टू मीट मी मोर ऑफन। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि यहाँ पर विल यूज़ करें या वुड यूज़ करें। देखो, मेरी ये ख्वाहिश है कि काश ऐसा हो, पर ऐसा होगा या नहीं होगा ये नहीं पता। इमेजिनरी सिचुएशन है, मैं बस अपनी ख्वाहिश बता रही हूँ। तो जब भी आप अपनी ख्वाहिश किसी को बताएं इसी पैटर्न में आई विश, उसके बाद हमेशा आंख बंद करके हमेशा वुड यूज़ होगा, विल कभी भी यूज़ नहीं होगा। क्योंकि विल आप यूज़ करते हैं डेफिनेट प्लान्स के लिए जो होगा ही होगा, पर वुड यहाँ पर ये बता रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर ये मेरी इच्छा है कि काश ऐसा हो। तो आई विश क्या, यू वुड कम टू मीट मी मोर ऑफन। अब आप कोशिश करें, आई विश, मैं उम्मीद करता हूँ या मेरी ये इच्छा है कि तुम मेरे घर के पास रहते, या मैं चाहती हूँ आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करें और अपना एक सेंटेंस बनाएं। आई विश, मैं चाहता हूँ कि काश ऐसा होता, होता की इंग्लिश यहाँ पर वुड है। मैं चाहता हूँ कि काश हम साथ में पढ़ते। आई विश वी वुड स्टडी टुगेदर, वी वुड स्टडी टुगेदर।
यहाँ पर देखो मेन वर्ब है कम, मॉडल वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर मेन वर्ब है आपकी आना, और आने से पहले आपने लगाया है वुड। आई विश यू वुड कम टू सी मी मोर ऑफन। आई विश, काश ऐसा होता कि मैं आप सब लोगों को ऑफलाइन क्लास में एक साथ पढ़ा पाती। ये मेरी इच्छा है कि अगर 1-2 लाख लोग साथ बैठे होते और मैं लाइव पढ़ा रही होती तो मज़ा आ जाता। मतलब सच में वो लेक्चर बहुत एनर्जेटिक होता। तो ये मेरी इच्छा है, इसको बताने के लिए हमने वुड यूज़ किया है। अब आप अपनी इच्छा बताएं कमेंट सेक्शन के थ्रू, प्रैक्टिस करते रहें। I will have finished this work by tomorrow and I would have finished this work yesterday. ये दोनों ही सेंटेंसेस अपने आप में थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो क्या एक बार हम ये श्योर कर लें कि हम इन्हें बोल तो पाएंगे, बस रूल्स की कन्फ्यूजन है। क्योंकि देखिए रूल्स आप कितने भी समझ लें, परफेक्शनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला टास्क है कि बोलना शुरू करना है। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को कंफर्टेबली बोल पाते हैं मेरे साथ बिल्कुल अभी, बिल्कुल इसी समय, तो मैं आपको इसके रूल्स एक्सप्लेन करूँगी। तो एक बार कोशिश करते हैं। आई विल हैव कम्प्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। और आप एनालाइज भी करें कि मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आपको क्या फील हो रहा है कि इस सेंटेंस का क्या मतलब होगा। और मैंने सेकंड सेंटेंस बोला, आप भी बोलेंगे, हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। आई वुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क येस्टरडे। देखिए पहला सेंटेंस कुछ नहीं है, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो बता रहा है कि कोई काम फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। जैसे अगर अभी मेरा कोई कोलीग विजिट करता है या कोई टीम मेंबर कॉल करके पूछता है कि मैम उस वीडियो का क्या हुआ, तो मैं कहूँगी हाँ हाँ डोंट वरी, ये वीडियो कल तक अपलोड हो चुकी होगी जिस पर मैंने बताया था कि मैं काम कर रही हूँ। कोई भी काम फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा 100%। विल मतलब डेफिनेटली कोई काम 100% पूरा हो चुका होगा। तो आप यूज़ करेंगे विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। मैं ये वीडियो कल तक डाल चुकी होंगी। आई विल हैव अपलोडेड दिस वीडियो बाय टुमारो। पर मान लेते हैं कि मैं वीडियो नहीं डाल पाई और अब वो पूछ रहे हैं मैम वीडियो नहीं आई आपकी। नहीं, कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं। मैंने कहा अरे मैं वीडियो अपलोड कर देती। ये वाली चीज़ आपको बता रही है, विल हैव बता रहा है आपको फ्यूचर के बारे में, और वुड हैव आपको बता रहा है किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो पास्ट में नहीं हुई है। कोई रिग्रेट के बारे में आप बात कर रहे हो, कोई लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। रिग्रेट मतलब मेरी ट्रेन मिस ना होती अगर तुम टाइम से मेरे को ड्रॉप कर देते, मैं वीडियो अपलोड कर देती अगर मेरी मीटिंग्स ना होती। मैं रिग्रेट फील कर रही हूँ, एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ। तो विल हैव आपके सेंटेंस को ले जाएगा फ्यूचर की बात करने के लिए। और अगर आप वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी ऐसे बारे में बात कर रहे हैं जो हो नहीं पाया पर उसका होना ज़रूरी था। रिग्रेट फील कर रहे हैं। सो आई वुड हैव अपलोडेड द वीडियो इफ़ आई हैड नॉट हैड टू अटेंड सो मैनी मीटिंग्स। अगर मेरे को बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड ना करनी होती तो आई वुड हैव अपलोडेड द वीडियो इफ़ आई हैड नॉट हैड टू अटेंड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स। इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो कंडीशनल्स की एक वीडियो आपके लिए मैंने बनाई हुई है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। प्लीज़ आप उसको देखें और कन्फ्यूजन दूर करें। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन, शी विल बी मैड इफ़ वी डू नॉट रीच ऑन टाइम। आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन समझकर भी गैस करने की कोशिश करें कि इसका क्या मीनिंग होगा। और सेकंड सेंटेंस है शी वुड बी मैड इफ़ वी डिड नॉट रीच ऑन टाइम। दोनों ही सेंटेंसेस ग्रामेटिकली 100% करेक्ट हैं पर अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होंगे। और इसको समझते हैं हम एक रियल टाइम सिचुएशन से। मान लेते हैं ये है हमारी एक बॉस जो है थोड़ा सा गुस्सैल, लिटिल ग्रम्पी लेडी, ठीक है। तो हुआ ये कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और आप मेरे पास बैठे हैं और कह रहे हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी ड्राइव करो, क्योंकि अगर जल्दी ऑफिस नहीं पहुँचे, टाइम से नहीं पहुँचे तो उसने दिमाग ख़राब कर देना है। शी विल गो मैड, शी विल बी पिस्ड ऑफ, शी विल गेट एंग्री। वो क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी अगर हम टाइम से नहीं पहुँचते हैं। रियल सिचुएशन है ना, अगर ऐसा नहीं होगा तो 100% ऐसा होगा। रियल सिचुएशन है, इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, कुछ अनरियल नहीं है, फैक्ट की बात करिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशनल और इसकी इंग्लिश हो गई कि वो 100% पागल हो जाएंगी गुस्से से। शी विल बी मैड कब, इफ़ वी डू नॉट रीच ऑन टाइम। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पर। यहाँ पर हम ऑफिस पहुँच गए, ये मैं हूँ और ये है आप,
और अब बॉस खड़ी है थोड़ा सा दूर और हम आपस में बात कर रहे हैं कि यार आज बच गए, अगर टाइम से ना आए होते ना इसने दिमाग ख़राब कर देना था, पर वो दिमाग ख़राब नहीं कर सकती क्योंकि आप टाइम से आए हैं। ठीक है, तो ये एक अनरियल सिचुएशन है, मुझे हंसी अपनी टीम को याद करके आ रही है, इस टाइम ऐसा होता रहता है। तो खैर यहाँ पर आप दोनों बात कर रहे हैं, मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं कि आज बच गए, अगर हम टाइम से ना पहुँचते तो इसने गुस्सा होना था। अनरियल सिचुएशन के लिए जहाँ पर हम विल यूज़ कर रहे थे हम वुड यूज़ करेंगे। सो शी वुड बी क्या, मैड, अगर हम टाइम से ना आते, इफ़ वी डिड नॉट रीच ऑन टाइम। एक एक्सेप्शन है, ये सेकंड कंडीशनल का रूल है कि जब सेकंड कंडीशनल में आप सेकंड क्लॉज यूज़ करते हो ना, जिसमें फर्स्ट क्लॉज होता है, एक हो गया रिजल्ट क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज इमेजिनरी है तो रिजल्ट क्लॉज में हमेशा वुड यूज़ करेंगे, पर उससे पहले वाला जो क्लॉज होगा ना, इफ़ क्लॉज, यहाँ पे इफ़ क्लॉज बता रहा है कि सिचुएशन क्या होती, हुई नहीं है, क्या होती, तो इस क्लॉज में आप हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस, वर या कुड इस तरह से यूज़ करते हैं। डिटेल में जानना है तो आपके पास ऑलरेडी वीडियो है, पर आई होप ये डाउट अभी तक क्लियर है आपका। तो शी वुड बी मैड इफ़ वी डिड नॉट रीच ऑन टाइम। प्रेजेंट टाइम में हम पहुंच गए हैं, अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वुड और डिड नॉट यूज़ करेंगे इफ़ क्लॉज में, रिजल्ट क्लॉज में वुड। और अगर है रियल टाइम सिचुएशन, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे इफ़ यू डू नॉट रीच ऑन टाइम शी विल गो मैड, शी विल बी पिस्ड ऑफ। एक और सेंटेंस देखते हैं इमेजिनरी सिचुएशन का। देखिए, आई विल मूव टू जापान, आपने मुझे अपना फ्यूचर प्लान बताया कि मैं जापान शिफ्ट होने वाला हूँ, वहीं पे रहूँगा, आई विल मूव टू जापान। अब दूसरा सिचुएशन देखो, आप कह रहे हो कि मैं जापान चला जाता, अभी मैं जापान चला जाता अगर मुझे जापानीज़ बोलनी आती होती तो। अनरियल सिचुएशन है ना, इमेजिनरी है ना, हम बस खड़े हुए बात कर रहे हैं, आपने मेरे को बोला कि मेरे पास ना एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है जापान से एंड दीज गाइज आर रियली पेइंग सो हाई, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, वाई, बिकॉज यू डू नॉट नो जापानीज़। तो आप क्या कह रहे हो, चला जाता अगर जापानीज़ आती होती तो, चला जाता, गए नहीं हो, जाओगे भी नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे हैं कि चला जाता, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है सिंपल वुड। आई वुड मूव टू जापान, ये है रिजल्ट, रिजल्ट क्या है कि आप जापान चले जाते, और इफ़ क्लॉज क्या है, यार ये पेन ना मुझे नया लाना है, आई विल गेट अ न्यू पेन, इट डजंट वर्क एक्चुअली। इफ़ क्लॉज में आप क्या कह रहे हो, अगर जापानीज़ आती, अब क्योंकि आती नहीं है इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी है। सो I would move to Japan if I spoke Japanese। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है पर ध्यान से समझो, जो काम होने नहीं वाला उसके होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। आपने कहा यार मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, इंग्लिश सीखने में तो ऑलरेडी स्ट्रगल हो रहा है, जापानीज सीखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, पर अगर आती होती तो चला जाता। अनरियल सिचुएशन है, इसीलिए आपने कहा आई वुड मूव टू जापान, कब, इफ़ आई स्पोक जापनीज़ या फिर इफ़ आई न्यू जापनीज़ लैंग्वेज। अब क्या आप कोशिश करेंगे अपना एक सेंटेंस बनाने की इस पैटर्न को यूज़ करके। मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये सेकंड कंडीशनल है। अरे वाह, अब तो ठीक चल रहा है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल में आप अनरियल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, बस अपनी इमेजिनेशन बताने के लिए। जैसे आपने कहा अगर प्रियंका चोपड़ा मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं बहुत खुश होता। अब मैडम की शादी भी हो गई है, पर ख्यालों पर हमारा किसका कंट्रोल है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो इसीलिए आप कहेंगे कि इफ़ प्रियंका चोपड़ा वर माई गर्लफ्रेंड, वो है नहीं, अगर होती, स्टेट बताया है क्या होता अगर वो गर्लफ्रेंड होती, इफ़ शी वर माई गर्लफ्रेंड, मैं बहुत ही खुश होता, आई वुड बी हैप्पी, आई वुड बी वेरी हैप्पी। ठीक है, क्लियर हुआ। कोई चीज़ जिसका कोई रियलिटी से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, वो है वुड और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर पूरा सेंटेंस बनाना है। क्योंकि अगर आप आधा सेंटेंस बनाओगे ना तो वो थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा। जैसे आपने कहा आई वुड मूव टू जापान, अब पता नहीं चल रहा कब, तो ये सेंटेंस अपने आप में आधा है। अगर वुड से सेंटेंस होगा कंडीशन में तो उसका सेकंड क्लॉज लगाना ज़रूरी है, वरना इन्फॉर्मेशन आधी रहेगी।
फ्यूचर अरेंजमेंट्स। तो ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कई बार ना आप कोई अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं और आपको दूसरे से पूछना होता है कि भाई आप फ्राइडे को फ्री हैं क्या, आप फ्राइडे को 3 बजे फ्री हैं क्या, वो टाइम सही रहेगा क्या। तो जब आप फ्यूचर में ऐसे कोई मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो उसको जब आप दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या ये ठीक रहेगा, तो आप विल ना यूज़ करके हमेशा वुड यूज़ करना प्रेफर करें। और ये सेंटेंस अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिसको आप कभी बाद में नहीं देखेंगे। इससे अच्छा है कि एक नोटबुक लाएं और उसमें इस सेंटेंस को लिखें और उस नोटबुक को रोज़ सोने से पहले रीड करने की आदत डालें। इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आई थिंक मैंने अभी तक 2000 से ज़्यादा सेंटेंसेस आपको पढ़ा दिए होंगे। अगर आप उन सेंटेंसेस को रोज़ ऑन एंड ऑफ जब भी टाइम मिलता है रीडिंग प्रैक्टिस और स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे तो खुद से ही लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये बिजनेस इंग्लिश में यूज़ होगा। वुड फ्राइडे किस समय? एट 3 PM वर्क फॉर यू। आर यू अवेलेबल एट 3 PM ऑन फ्राइडे? ये भी ठीक है। ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है? आप उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप अवेलेबल हैं या नहीं है। आप अपना कोई अपना मर्जी उन पर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, आप पूछना चाहते हैं कि क्या आप अवेलेबल होंगे। तो फ्यूचर में कोई चीज़ अरेंज करनी है, कोई मीटिंग शेड्यूल करनी है और आप दूसरे से पूछना चाहते हैं कि क्या आप अवेलेबल होंगे, तो आप कहेंगे वुड यू बी अवेलेबल। विल से बेहतर लगेगा वुड यू बी अवेलेबल। पर ये सेंटेंस मैं आपको देना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू, तो आप प्लीज़ इसको लिख लें। किसी से मीटिंग फिक्स करनी है तो आप कहेंगे वुड फ्राइडे, समय से पहले हमेशा एट आता है, सो वुड फ्राइडे एट 3 PM वर्क फॉर यू। वुड फ्राइडे एट 3 PM वर्क फॉर यू। समय नहीं बताना तो सिंपल फ्राइडे चलेगा आपके लिए। अगर हम मीटिंग फ्राइडे करें तो क्या ठीक रहेगा? सो वुड फ्राइडे बी ओके फॉर यू, वुड फ्राइडे वर्क फॉर यू, वुड फ्राइडे बी ऑल राइट फॉर यू, वुड फ्राइडे वर्क फॉर यू। सबसे नेचुरल लग रहा है, आप यही यूज़ करें। फ्यूचर इन द पास्ट, आई न्यू ही विल नॉट आंसर योर कॉल। मुझे पता था कि वो तुम्हारा कॉल आंसर नहीं करेगा। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है, इसका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे पास्ट आ गया है। पास्ट में कोई बात पता थी फ्यूचर के बारे में तो वुड आएगा। आई न्यू ही वुड नॉट आंसर योर कॉल। नेक्स्ट एग्जैक्टली कंपैरिजन नहीं है पर वुड का एक यूज़ है। देखिए आप जब अपने पास टाइम की हैबिट्स के बारे में बात करते हैं ना कि मैं ये किया करता था, मैं नानी के घर जाया करता था, या मैं इस जगह पर अक्सर आया करता था, तो ये जो पास्ट रिपीटेड एक्शंस हैं इसको बताने के लिए भी हम वुड यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये रूल नहीं पता होता, तो आप इसको अक्सर पाएंगे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में आर्टिकल्स रीड करते टाइम। अगर कोई सेलिब्रिटी बता रहा है ना अपने पास्ट के बारे में कि पहले मैं ये किया करता था, फिर ऐसा हुआ करता था, तो पास्ट टाइम की रिपीटेड एक्शंस के बारे में बात करने के लिए आप हमेशा सब्जेक्ट के ठीक बाद वुड लगा सकते हैं। तो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया कि ये एक देहरादून में बहुत ही सुंदर सी है मचान और हम लोग वहाँ पर बैठे हैं अभी इस टाइम पर, और मैं अपनी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करते हुए आपको बता रही हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं अक्सर इस मचान में आया करती थी। सो बैक इन कॉलेज आई वुड ऑफन, ऑफन मतलब फिर से अक्सर, आई वुड ऑफन कम टू, क्यों आया है ऐसे डायरेक्शन के लिए, डेस्टिनेशन के लिए, कि आई वुड ऑफन कम टू दिस प्लेस। सो बैक इन कॉलेज आई वुड ऑफन कम टू दिस प्लेस। अब आप बताएं, जब मैं छोटा था तो अक्सर नानी के घर जाया करता था। अगर आपने इस पूरी वीडियो को बाखूबी झेल कर डाइजेस्ट कर लिया है, heads off to you guys. But before we wrap up, let me give you a quick walkthrough of what all topics we have covered in our free spoken English course so far. Because what happens every now and then, I receive comments and messages that ma'am please do a video on this, on that. However, I have already created a lot of videos on the similar sort of topics. So guys, ऐसा मैंने बोला ना, जैसे आई वुड लाइक टू गिव यू अ वॉक थ्रू, मतलब मैं आपको ऐसे चला कर दिखा कर आना चाहती हूँ, ऐसे वॉक करते करते कि ये कवर कर लिया है देख लो, उसका मीनिंग ये होता है। सो वेल व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार आर टेंसेस, कंडीशनल्स, एक्टिव पैसिव, डिफरेंस बिटवीन suppose and supposed to, uses of let, uses of get. Besides this, we have covered numerous English expressions, set ready-made English sentences, phrases, a lot of motivation, and we have learned some golden tips to master English as a language.
इसके अलावा if you feel any topic is yet not covered, please feel free to mention it in the comment section, and I would love to do a video on those topics for you. All right guys, I love you so much. Thank you very much for being with me till the end. I'll meet you in the next video very soon. Until then, keep practicing, keep learning. The world belongs to you.